जय हिंद। आज की करंट अफेयर्स एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल के लिए इम्पोर्टेंट है। आज जो टॉपिक रहेंगे पहले 10 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, अभी नवंबर स्टार्ट हुआ है। पहले कुछ 8 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट पर डिस्कस करूंगी, उसके बाद एमसीक्यूज हैं, उसके बाद एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके लिए सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए, लिस्ट ऑफ द फॉर्मेशन डे ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया एज वेल एज यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन जो है ये कर चुके हैं, ये रिवीजन में टॉप 10 क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, पैरादीप जो है इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट बन चुका है कार्गो, जिसका बाय कार्गो वॉल्यूम। ठीक है, 2024 की जो रीडिंग आई है उसके अकॉर्डिंग, सर्वे के अकॉर्डिंग टाटा पावर्स ने ड्यूक ग्रीन पावर्स के साथ कोलैबोरेशन किया है टू डेवलप 5000 मेगावाट ऑफ क्लीन एनर्जी इन भूटान। ठीक है, भूटान वैसे भी कार्बन फ्री देश है, ओनली कार्बन फ्री कंट्री इन द वर्ल्ड इज भूटान, याद रखिएगा। और ये टाटा पावर ने कोलैबोरेशन किया, ड्यूक जो है ये कहाँ की है, ये भूटान की एनर्जी पावर है, कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। इसके साथ 5000 मेगावाट ऑफ क्लीन एनर्जी इन भूटान। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस की ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस जो है न्यू दिल्ली में हेल्ड की गया। पहली बार 130 साल के बाद ये ऑर्गेनाइजेशन, ये कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई है। ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये 130 ईयर्स के बाद एक कॉन्फ्रेंस भारत में हुई है, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस की ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस। भारत का पहला कॉन्स्टिट्यूशनल म्यूजियम, हमने इसका इनॉग्रेशन पर इसका स्टोन पड़ा था। ठीक है, जब रखा गया था 2023 में। ये पहला भारत का कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम जो है हरियाणा के सोनीपत जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में खोला जाएगा। जिंदल जो है ये ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, ये लॉ ही पढ़ाती है, इसकी फी बड़ी ज़्यादा है। लोग लॉ जैसी डिग्री करने के लिए भी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी जाते हैं। इंडिया जो है लॉन्च करेगा पहला फुली डिजिटल मैरीन फिशरीज सेंसस, 2025 में इंडिया ने लॉन्च किया है। और ये क्यों किया गया, ताकि सस्टेनेबिलिटी बनी रहे इसमें फिशरी डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, भारत का पहला फिशरी मैरीन फिशरी सेंसस जो है ये क्या किया जाएगा, लॉन्च किया गया है। प्राइम मिनिस्टर ने 1219 करोड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन रखा है, इनॉग्रेशन किया है एकता नगर गुजरात में है, ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार पटेल। सरदार पटेल की 150th बर्थ एनिवर्सरी थी। ठीक है, सरदार पटेल पहले होम मिनिस्टर थे, आयरन मैन ऑफ इंडिया, बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाते थे। इंडिया ने लॉन्च किया ₹1 लाख करोड़ अनुसंधान फंड टू बूस्ट डीप टेक स्टार्टअप एंड इंडिजिनियस इनोवेशन। ये आपने फंड का नाम याद रखना है, अनुसंधान। कितने रुपीस लॉन्च किए हैं और ये किसके स्टार्टअप्स के लिए है, और ये भी यहाँ 3 क्वेश्चन बनते हैं। ये वाला भी बैंकिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, ये वाला भी बैंकिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, ये वाला भी बैंकिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। ये वाला जो है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जनजातीय गौरव वर्षा पखवाड़ा, ये जो है डेडिकेट किया जाता है भगवान बिरसा मुंडा को। 1 to 15 नवंबर तक चलता है। और बिरसा मुंडा जो है वो कौन थे, फ्रीडम फाइटर थे। ठीक है, मुंडा कम्युनिटी से आते थे, तो इन्होंने फॉरेस्ट जो मिशनरीज के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी और इनको जेल हुई, उसके बाद कॉलरा से इनकी मृत्यु हुई। और ये पहले फ्रीडम फाइटर हैं जिनका पोर्ट्रेट भारत के सेंट्रल हॉल में लगाया गया। विच कंट्री, कौन, ये कल हम कर चुके हैं, कि कल क्या है, करंट टॉपिक है भारत का। ठीक है, पहली बार इंडियन वुमेन क्रिकेटर ने ये वर्ल्ड कप चैंपियनशिप जीती है, डिफीट किया है अफ्रीका। इंडियन क्रिकेट टीम जो है इसका निकनेम वुमेन इन ब्लू है, बीसीसीआई ने इनका नाम दिया है। ये जो है रिसेंटली वुमेन कप इन्होंने जीता है। भारत पहला जो मैच करती 1976 में खेली थी। एंड अभी हमने ये क्वेश्चन किया है, संता रंगास्वामी ये पहली फीमेल बनी है आईसीसी की प्रेसिडेंट, बीसीसी की प्रेसिडेंट बनी है। यहाँ लिखा भी है फॉर्मर वुमेन संता रंगास्वामी इज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन क्रिकेट काउंसिल।
ठीक है। ये हमने रिसेंट ही इस वीक की लास्ट वीक की क्वेश्चन किया है और ये भारत की पहली फीमेल कैपिटल थी। करंट है हरमनप्रीत कौर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं क्योंकि ये करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है। संथा रंगास्वामी, और ये रंगास्वामी जो है पहली कैप्टन है फीमेल क्रिकेटर की, और करंट जो है हरमनप्रीत। और यहाँ पे अपॉइंटमेंट में है इसकी, ये अपॉइंटमेंट किया हुई है इसकी, ये प्रेसिडेंट बनी है इंडियन क्रिकेट काउंसिल की, इसकी प्रेसिडेंट बनी है इंडियन क्रिकेट काउंसिल की। जूलियन गोस्वामी जो है ये पाइनर्स में आती है। हरमनप्रीत सिंह, स्मृति मंधाना, ये सारे फेमस फीमेल क्रिकेटर्स हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कल भारत ने लॉन्च किया है श्रीहरिकोटा से, ये भारत की हेवीएस्ट सैटेलाइट है। भारत ने पहली बार एक हेवीएस्ट सैटेलाइट लॉन्च किया जिसको बाहुबली कहा गया है। ये विद द हेल्प ऑफ फ्रांस की हेल्प से भारत ने ये लॉन्च की है। हम देखते हैं पिछले कई सालों से स्पेस एजेंसी में फ्रांस ने भारत की बहुत हेल्प की है इसको। इस भारत के बहुत सारे ऐसे मिशन हैं जैसे कि गगनयान में भी पहला ह्यूमन रोबोट भेजा जाएगा जिसका नाम बियोन मित्रा है। ये भी भारत जो है फ्रांस की हेल्प से ही इस गगनयान को कंप्लीट करेगा। उससे पहले हमने सबमरीन देखी, IS भारत की पहली इंडियन जो सबमरीन थी, भारत ने वो टेक्नोलॉजी भी फ्रांस से ही खरीदी है जिसको बॉम्बे मैसगांव में डॉकयार्ड में बनाया गया है। ये जो 6 सबमरीन थी 3B से स्टार्ट थी, 3K से स्टार्ट थी। 2016 में भारत ने फ्रांस से ये टेक्निक ली थी। और इंडियन स्पेस एजेंसी ने अपना पहला हेवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट, यहाँ पे याद रखिएगा भारत के पहले हेवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट का नाम क्या है, CMS-03। ये जियो सिंक्रोनाइज ट्रांसफर ऑर्बिट, इसको कहते हैं जियो सिंक्रोनाइज ट्रांसफर ऑर्बिट, ठीक है। इसको लॉन्च किया है इंडिया ने, इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कल के लिए क्वेश्चन है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को पहले क्या कहते थे, पहले क्या कहते थे, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। इसका ओरिजिनल नेम क्या था, इसकी फॉर्मेशन की थी विक्रम साराभाई और भारत के प्रधानमंत्री JL नेहरू ने, ठीक है। भारत अपना पहला रॉकेट जो है वो साइकिल में लेके गया था और गाय का छकड़े में भी उठा के वो लेके गए थे, ठीक है। इसरो की जो हेवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च हुई है जिसका नाम क्या है, बाहुबली है। और क्या नाम है, बाहुबली। इसको बोर्ड किस पे किया गया, LVM-3M5 रॉकेट में। रॉकेट का नाम लिखिए LVM-3M5 रॉकेट। इंडिया की स्पेस एजेंसी ने इसको कहां से लॉन्च किया, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। वेट इसका है 440 kg और CMS-03 क्या है, हेवीएस्ट रॉकेट है, भारत की हेवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ठीक है। याद रखिए द सैटेलाइट विल प्रोवाइड, ये किसके लिए काम, इसका एमिंग क्या है, टू बूस्ट योर डेटा, वॉइस, वीडियो लिंक्स फॉर बोथ सिविलियंस एंड स्ट्रेटेजिक यूजेस, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, ये इसरो के काम है। अब इस साल इसरो ने स्पारडेक्स 2 सैटेलाइट लॉन्च की। हाँ, स्पारडेक्स जो है ये किसके लिए लॉन्च की जा रही है, इंडिया 2030 में अपना स्पेस सेंटर खोलेगा, उसके लिए लॉन्च किया गया। निसार जो USA के साथ अर्थ ऑब्जर्वेटरी है, ये इस साल के करंट अफेयर है इसरो के, ठीक है, जनवरी से लेके अब तक, ठीक है। कुछ इनमें से क्वेश्चन रहेगा आपको। GSLV, अब निसार जो सैटेलाइट लॉन्च किया है उसका नाम क्या है, GSLV F-60, ठीक है। निसार जो है USA और भारत ने मिलकर अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट लॉन्च किया है इस साल। ये भी पूछ सकते हैं अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट जो इंडिया और USA ने लॉन्च किया उसका नाम क्या है, उसका नाम है निसार। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार मिशन इसको कहा जाता है। ये जो है ये किसके लिए थी, ये ऑब्जर्व करेगी वेदर इमेजेस, अर्थ की इमेजेस, आइस की इमेजेस और जितने भी लोगों के बीच डिजास्टर मैनेजमेंट एंड लैंड इकोसिस्टम की ये फोटो सेंड करेगा। इंडिया ने अपना इको स्पेस स्पारडेक्स नाम से है, इसको स्पारडेक्स मींस स्पेस डॉकिंग एंड सर्विसिंग, याद रखिएगा। ये भारत ने इसमें 2 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है, ये भी याद रखिएगा ताकि नेक्स्ट जो मिशन है भारत का स्पेस सैटेलाइट का वो कंप्लीट हो जाए। और इस साल भारत के
शुभम शुभांकर नहीं शुभांकर शुभांशु शुक्ला। हाँ, शुभांशु शुक्ला जो है ये इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी में विजिट किया इन्होंने, ये पहले भारतीय दूसरे भारतीय बने हैं, ठीक है। रोहन बापना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ओल्डेस्ट प्लेयर हैं भारत के, इन्होंने बहुत से लास्ट 2023 में इन्होंने बहुत रिकॉर्ड बनाया। ये डबल खेलते थे, डबल ये पाकिस्तान के प्लेयर के साथ खेलते थे, इसलिए इनको इंडो पाक एक्सप्रेस भी कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने 2 आकर ग्रैंड स्लैम जीते हैं, रोहन बापना। पेरिस मास्टर इनका 1000 इनका लास्ट टूर्नामेंट था, इसके बाद इन्होंने प्रोफेशनल रिटायरमेंट ले चुके हैं। बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर, वाइस चेयरमैन सबने इनको इसके लिए अप्रिशिएट किया है, ठीक है। रोहन बापना लॉन टेनिस खेलते थे, क्या खेलते थे? लॉन टेनिस खेलते थे। इनसे क्वेश्चन बड़ी बार रिपीट हो जाता है। रोहन बापना जो है लॉन टेनिस 2 टाइम ग्रैंड स्लैम विनर है और इनको पद्मश्री अर्जुन अवार्ड भी लिया है, पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड दोनों ही जीते हैं। 2017 में फ्रेंच ओपन जीता है, 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता है, ठीक है। ये रिकॉर्ड था इनका, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये ओल्डेस्ट प्लेयर अब इंडिया में आते हैं जो लॉन टेनिस खेलते थे। एटीपी मास्टर 1000 रिकॉर्ड इन्होंने बनाया, कब? टू विन एटीपी, ये फर्स्ट भारतीय है एंड द फर्स्ट ओल्डेस्ट प्लेयर है टू विन। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो एयरप्लेन मोड कर दिया था वहाँ पे, ठीक है, ठीक है। एटीपी मास्टर जो 1000 है, ये भी याद रखिएगा, ये पहले ओल्डेस्ट प्लेयर भारत के हैं जिन्होंने एटीपी मास्टर 1000 2023 में जीता था। ये 2023 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत बार आ भी चुका है। इंडियन वेल्स मास्टर एंड रिपीटेड 24 मियामी ओपन विद मैथ्यू एडबिन, वैसे ये ज्यादातर डबल खेलते थे। इनका नाम क्या है? रोहन बापना। इंडो पाक एक्सप्रेस भी कहा जाता है, क्यों? ये पाकिस्तान के प्लेयर्स इसाम उल हक कुरैशी के साथ खेलते थे। यहाँ पे दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर ने छत्तीसगढ़ में उसका नेशनल फॉर्मेशन डे 1 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया है और साथ में ही रजत महोत्सव भी था। प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेशन एंड फाउंडेशन स्टोर रखी है जिसकी और प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है जिसकी ₹1420 करोड़ है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट जो है छत्तीसगढ़ के लिए लॉन्च किया गया है, इसको इनॉग्रेशन किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। अब देखिए आज का एसएससी सीजीएल में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से आपको क्रोनिकल आ सकता है, बट ये क्रोनिकल नहीं है। मेरी जो पुरानी प्रेजेंटेशन थी उसमें सारे क्रोनिकल थे, बट आपके ज्ञान में भी ये है फॉर्मेशन थे, ठीक है। उत्तर प्रदेश 20 जनवरी, उत्तर प्रदेश जो था पहले अवध प्रोविंस में आता था। ब्रिटिश इंडिया में भारत के 4 प्रोविंस थे, मद्रास प्रोविंस, कोलकाता प्रोविंस और बॉम्बे प्रोविंस एंड अवध प्रोविंस, ये 4 प्रोविंस थे। बाद में इसका नाम उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है। 24 जनवरी फॉर्मेशन डे है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड भी आता था, ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड को अलग कर दिया गया उत्तर प्रदेश से। एंड छत्तीसगढ़ जो है नवंबर 1 2000 अलॉन्ग विद अदर फाउंडेशन डे। आंध्र प्रदेश का भी नवंबर 1 1956 जो है ये फॉर्मेशन डे है आंध्र प्रदेश का। स्टेट कब बनी फॉर्मेशन डे? मिस आंध्र प्रदेश 1 नवंबर 1956 स्टेट बनी, दिख रहा है, ठीक है। आंध्र प्रदेश 1 नवंबर। अब आप सीक्वेंस में लिखेंगे, आगे करना है उसका, और आगे क्या, एक और आगे पहले लिखिए उत्तर प्रदेश 24, इसको यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, ठीक है। 1950 लिखिए वेस्ट बंगाल जनवरी 26 1950। उसका हम पीछे चले, 2 दिन बाद बना था उसके। हाँ
फिर पीछे रुक जा मध्य प्रदेश नवंबर 1 भाई नवंबर 1 छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश। ठीक है, पहले वाली जो पर डेट अलग अलग है। ठीक है, क्योंकि आपको अभी फिलहाल लिख लो, मैं कल करवा दूंगी। ठीक है, वेस्ट बंगाल का था फर्स्ट 26 जनवरी 1950 वही बोला ना। हाँ, पीछे कर दो, मैं आपको कल सीक्वेंस में क्रॉनिकल बना के लाऊंगी, ऐसे बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, फिलहाल आप खुद भी बना सकते हो क्योंकि क्रॉनिकल ही आएगा क्वेश्चन आपको। याद रखिएगा, या तो सेंटर से बिटवीन आ सकता है, या फर्स्ट 4 आ सकते हैं, या फर्स्ट लास्ट 4 आ सकते हैं, बिटवीन भी आ सकते हैं। 1960 से लेके 80 तक कौन कौन सी फॉर्मेशन डे बना स्टेट का। ठीक है, आंध्र प्रदेश 1956 नवंबर 1, अरुणाचल प्रदेश 20 Feb 1987, असम जनवरी 26 1950। ठीक है, बिहार 1912 फॉर्म्ड द प्रोविंस अचीव स्टेटहुड, यहाँ पे 1950, बट ब्रिटिशर्स ने इसको स्टेटहुड का 1912 में दिया था। बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल ये तीनों ही बंगाल प्रोविंसेस में आते थे। ठीक है, बंगाल में बंगाली बोलते थे और उड़ीसा में उड़िया बोलते थे और बिहार में बिहारी बोलते हैं। तीनों की भारत में जो डिवीजन हुआ स्टेट का वो लिंग्विस्टिक स्टेट में है। किस पे है? लिंग्विस्टिक मींस लैंग्वेज के आधार पे। जो भारत की पहली लिंग्विस्टिक स्टेट बनी वो आंध्र प्रदेश थी। ठीक है, इससे भी क्रॉनिकल क्वेश्चन आ सकते हैं कि भारत की पहली लिंग्विस्टिक स्टेट कौन सी है, सेकंड कौन सी है, थर्ड कौन सी है, फोर्थ कौन सी है। भारत की कितनी लैंग्वेजेस को पार्लियामेंट में मान्यता है कि पार्लियामेंट में इन लैंग्वेजेस में आप बोल सकते हो। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। और अब पहले 12 थी, फिर बाद में 16 ऐड हुई, 18 हुई, अब पूरी ही 22 लैंग्वेजेस में आप पार्लियामेंट में बोल सकते हो, लिख सकते हो या स्पीच दे सकते हो, जो भी आपका मन है। 22 लैंग्वेजेस में जो 8th शेड्यूल में मेंशन किया है। ये क्वेश्चन आएगा और यहाँ पे आपको पूछेंगे आर्टिकल क्या है। ठीक है, आर्टिकल कल पढ़ के आना। लैंग्वेजेस का आर्टिकल क्या है, भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है, नेशनल लैंग्वेजेस कितनी है, कौन से शेड्यूल में आता है, ये पूरा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और कौन कौन से अवार्ड्स जो है रीजनल वो 22 लैंग्वेजेस पे दिए जाते हैं। ये पूरा कंप्लीट एक क्वेश्चन इस तरह बनता है। ठीक है, यहाँ देखो बिहार जो है 1912 में अंग्रेजों ने इसको क्या किया था और स्टेट बना दी, बट इन स्टेटहुड अचीव इन 1950। नेक्स्ट आता है 22 मार्च। 22 मार्च अर्थ डे भी होता है। क्या होता है? अर्थ डे भी होता है। जनवरी 26 रिपब्लिक डे होता है। बिहार अर्थ डे में पैदा हुआ था, ट्रिक याद करने के लिए। ठीक है, हाँ सॉरी 22 अप्रैल को होता है भाई, अर्थ डे 22 अप्रैल को ही होता है। 22 मार्च को भी कोई डे होता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। ये भी 1 नवंबर छत्तीसगढ़ की फॉर्मेशन डे। नेक्स्ट गोवा मई 30 1987 पोर्टुगीज से जीता था हमने गोवा। ठीक है, इंडियन आर्मी ने जीता था, ये भी याद है। गुजरात जो है मई 1 1960। गुजरात, बॉम्बे, गोवा तीनों ही मई 1। सॉरी गोवा का ना 30 लिखा है, गुजरात और बॉम्बे जो है, बॉम्बे भी चेक करिए क्योंकि ये पहले ब्रिटिश प्रोविंस में बॉम्बे प्रोविंस में आते थे, गुजरात, गोवा और बॉम्बे। ठीक है, और जब इनको तीनों की लैंग्वेजेस के आधार पे तीनों को अलग करेगा, गुजरातियों को लैंग्वेज के गुजराती लैंग्वेज, महाराष्ट्र को मराठी लैंग्वेज और गोवा को कोंकणी लैंग्वेज के आधार पे अलग किया गया। हरियाणा जो है 1 नवंबर 1966, ये भी 1 नवंबर है 1960। अरुणाचल आंध्र प्रदेश भी 1 नवंबर है, और कौन से दो भी बड़े हैं 1 नवंबर है, कर्नाटका और एमपी। कर्नाटक हाँ, और डेट अलग है। ठीक है, डेट सबकी अलग है। हरियाणा का 1966, हिमाचल प्रदेश का 1970 जनवरी 25। ठीक है, झारखंड 15 नवंबर 2। झारखंड, छत्तीसगढ़ और ये भी अलग हुए थे। अभी मैं दिखाती हूँ। कर्नाटका ये कल 1 नवंबर। केरला जो है ये भी 1 नवंबर 1956। दोनों ही क्या थे, कर्नाटका जो है मैसूर से रीनेम्ड इन 1970। जब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, टिप्पू सुल्तान जो की डेथ के बाद इसके राजा किसको बनाया गया, कर्नाटका के राजा किसको बनाया गया, बेंगलुरु के राजा। दोबारा ये राजा जिसकी सर्कुलर थी उसी को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कल आप मुझे बताइएगा, ठीक है। 3 एंग्लो मैसूर वॉर हुई है, ठीक है, किसके बीच? हैदर अली, टीपू सुल्तान, हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान, इन दोनों ने मिलके ब्रिटिशर्स से, फ्रेंच लोगों ने हैदर अली के साथ दिया था और ब्रिटिशर्स के साथ मिलके ये लड़ाई 3 लड़ाइयाँ लड़ी थी, ये भी याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश 1 नवंबर, अरुणाचल प्रदेश 20 फैब 19, असम भी जनवरी 20, असम जो है बोडो लैंग्वेज, असम की है बोडो। बिहार मार्च 22 19 फेब, छत्तीसगढ़ ये आगे आगे पीछे आगे, ठीक, अब आगे। महाराष्ट्र मई 1, गुजरात और महाराष्ट्र मई 1 1960, ठीक है, इनकी रैंक। मणिपुर जनवरी 21 1972, मेघालय जनवरी 21 1972, मिजोरम 87, ठीक है, बाद में, ठीक है, 63 में नागालैंड में, मणिपुर और मेघालय से पहले स्टेटहुड बना था। उड़ीसा जो है इससे पहले, इसको भी क्योंकि मैंने अभी आपको बताया बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ठीक है, ये उड़ीसा भी जो ब्रिटिशर्स के टाइम अप्रैल 1 1936 और 1950 में इंडिया ने इसको स्टेटहुड का मान्यता दी। पंजाब 1 नवंबर, पंजाब भी 1 नवंबर, रिकॉग्नाइज फ्रॉम ईस्ट पंजाब, इससे पहले ईस्ट पंजाब, इसको ईस्ट पंजाब इसलिए कहा जाता है, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, जो आधा पंजाब हमारा वेस्ट पंजाब, वो ज्यादा जो पंजाब है वो पाकिस्तान के पास है, ओरिजिनल पंजाब। राजस्थान मार्च 30 1949, सिक्किम मई 16, ठीक है, 1975, तमिलनाडु 1 नवंबर, अगेन 1 नवंबर 19, इसको मद्रास स्टेट मिला। मद्रास जो थी ब्रिटिशर्स ने बड़े क्या बोल सकते हैं तो इन्होंने मैड्रास, इसका नाम मैड्रास मींस रास्कल्स, ठीक है, नाम देखो इन्होंने भारत के किस तरह रखे थे, ठीक है, और बाद में इसका मद्रास का नाम चेन्नई कर दिया गया है, ठीक है। तेलंगाना जनवरी 2 2014 रिसेंटली, ठीक है, तेलंगाना और तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, ठीक है। आंध्र प्रदेश जो है 1 नवंबर पहली लिंग्विस्टिक स्टेट थी, बट आंध्र प्रदेश का पार्ट थी तेलंगाना, ठीक है, बाद में इसको अलग कर दिया गया। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अब अमरावती, तेलंगाना की आंध्र प्रदेश, ठीक है। करो हैदराबाद नहीं भाई, अब आप कल ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन करके आना, ठीक है, ये बड़ा कंफ्यूज क्वेश्चन है। किसकी? आंध्र प्रदेश की अमरावती, तो रोज अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में कितना फंस जाता है। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, आंध्र प्रदेश की बोल रहा हूँ मैं, आंध्र प्रदेश की अमरावती, तेलंगाना की हैदराबाद, ठीक है, तेलंगाना की हैदराबाद, तेलंगाना की हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की अमरावती। ए से आंध्र प्रदेश, ए से अमरावती, ठीक है। 30 ये तेलंगाना हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की पहले कैपिटल हैदराबाद थी, इन दोनों को अलग कर देगा। ये जो हैदराबाद और आंध्र प्रदेश, आंध्र रिवर मूसी आता था, ठीक है। अब आंध्र प्रदेश की कैपिटल कौन सी है? ए से आंध्र प्रदेश, ए से अमरावती, तेलंगाना हैदराबाद, ठीक है, याद रखिएगा। त्रिपुरा जो है ये 21 जनवरी 1950, उत्तर प्रदेश हम कर चुके हैं 24 जनवरी 1950, रीनेम पहले यूनाइटेड प्रोविंस। उत्तराखंड जो है नवंबर 9 2000, उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से अलग कब हुई थी? नवंबर 9 2000, और फॉर्मेशन डे भी इसका तब मना, यानी कि कर्व आउट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और झारखंड अलग हो गए। कौन कौन से? मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और झारखंड। वेस्ट बंगाल 1950। नेक्स्ट, ये यूनियन टेरिटरीज है। अंडमान निकोबार नवंबर 1 1956, चंडीगढ़ नवंबर 1 1966, दादर एंड दमन 26 जनवरी 2020, दिल्ली 1956, जम्मू एंड कश्मीर अक्टूबर 31 2019, लद्दाख भी अक्टूबर 31 2019, लक्षद्वीप नवंबर 1 1956, पुडुचेरी जो है अगस्त 6 90 यूनियन टेरिटरी। ये सारी भारत की यूनियन टेरिटरी की फॉर्मेशन देखा। ये CHSL का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है।
अब ये इसके आने के चांसेस 100% रहते भी है और नहीं भी रहते, बट आ भी सकते हैं क्योंकि क्रॉनिकल टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं, तो इसके आने के चांसेस बनते हैं। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने और भी काम किए, ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि नवंबर 1 में कम क्वेश्चन होते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने इससे पहले क्या किया था, छत्तीसगढ़ में इनॉग्रेशन रख किया, और इसी तरह प्राइम मिनिस्टर एक और एड्रेस दिया इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव में। इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या किया, एड्रेस दिया, और प्राइम मिनिस्टर 1 लाख करोड़ रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन स्कीम के लिए इसके लिए पैसे भी अलॉट किए हैं ना। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है, इन्होंने नॉर्थ ईस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर का फाउंडेशन स्टोन रखा है, जिसकी वर्थ कितनी है, ₹635 करोड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन असम। ये आपका बैंकिंग के क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन होगा ये शायद, हाँ ये लास्ट है, इसको ये ठीक है, ये कल करेंगे। आज आपका इतना ही करंट अफेयर है, तो कल मिलते हैं। कल एडिशनल क्वेश्चन ज्यादा होंगे CHSL में। मंडे था थोड़ा क्लास का वेटेज कम रहता है, संडे को ज्यादा काम होता है, ठीक है। कल से हैवी। थैंक यू।